एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति, उन प्रश्नों को देख रहे थे जो अब तक रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ चुका है, जिसमें अब तक 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 3 तक देख चुके हैं, आज चौथा वीडियो लेकर के आए हैं, पार्ट 4 लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं बचे हुए उन क्वेश्चनों को जो अब तक रेलवे ग्रुप डी का जितना भी एग्जाम हुआ है, जो भी सवाल पूछा है, उन प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोग अलजेब्रा का सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। त्रिकोणमिति का ये लगभग लास्ट ही है। इसके बाद ऊंचाई दूरी का वीडियो आएगा, उसके बाद जो भी अर्थमेटिक का पोर्शन होगा, रेशियो, एज, एलिगेशन, उन सारे प्रश्नों को देखा जाएगा। उसका सारा सिलेबस करवाया जाएगा जो रेलवे ग्रुप डी का है। तो चलिए आज का क्वेश्चन आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम लोग ट्रिगो का कुछ बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। और ये आपका रेलवे ग्रुप डी जो 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि tan अल्फा बराबर 5 + 2√6। tan अल्फा का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है, 5 + 2√6। और आपको निकालने के लिए कहा गया कि बतलाइए कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, 2, 3, 4, 10, 5 जो भी हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कहता है tan अल्फा बराबर 5 + 2√6। आपको निकालने के लिए कहा गया tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर कितना। तो देखिए एक फॉर्मूला बतलाया गया था आपको कि tan अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर कितना होता है, 1। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के जगह पर यहाँ अल्फा है, तो tan अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर 1 होता है। तो cot अल्फा बराबर कितना होगा, 1/tan अल्फा। ये सारा फॉर्मूला आपको बतलाया हुआ है। पार्ट 1 का जो इसका वीडियो है उसे देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन तीनों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो cot अल्फा बराबर 1/tan अल्फा। यहां से tan अल्फा का वैल्यू 5 + 2√6 है। तो क्या हम लोग cot अल्फा बराबर लिख सकते हैं, cot अल्फा बराबर लिख सकते हैं 1/5 + 2√6, क्योंकि cot बराबर क्या होता है, 1/tan अल्फा। तो 1/tan अल्फा का मान कितना है, 5 + 2√6। तो cot अल्फा का वैल्यू निकल गया आपका 1/5 + 2√6। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, परमेकरण। तो कैसे करेंगे, ये 5 + 2√6 है, तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, है ना, प्लस है तो माइनस। तो ये 5 - 2√6, 1 को 5 - 2√6 से करेंगे तो ये 5 - 2√6 ही ऊपर रहेगा। नीचे में क्या होगा, a + b इंटू a - b, दोनों को जब गुना करेंगे तो a² - b²। तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। तो 6 चौको 24, यानी आ गया 5 - 2√6 बटा 25 में से 24 चला गया कितना, 1। यहां से हमको cot अल्फा का वैल्यू निकल गया 5 - 2√6। अब क्वेश्चन में निकालना है tan अल्फा प्लस cot अल्फा। तो दोनों का वैल्यू बैठा दीजिए, आसानी से निकाल लीजिए। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 + 2√6 प्लस cot अल्फा का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, तो 5 - 2√6। cot अल्फा का वैल्यू निकल गया 5 - 2√6। अब ये प्लस 2√6 माइनस 2√6 कैंसिल हो गया, तो 5 × 5 = 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो cot अल्फा बराबर 1/5 + 2√6 आया है और इंटू करके रेशनलाइज करके हम लोग इतना लाए, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि tan अल्फा बराबर इतना है और cot अल्फा बराबर इतना, यानी इसी का ना उल्टा है। ये 5 + 2√6 को ही ना उलट दिए तो 1/5 + 2√6 आ गया। तो कहता है जब इसका रेसिप्रोकल हो, इसका रेसिप्रोकल निकालना, उल्टा निकालना है, तो ये होगा। लेकिन आप डायरेक्ट लिखना चाहे ना, जैसे tan अल्फा बराबर 5 + 2√6, अगर हमको निकालना है 1/5 + 2√6 उल्टा करके, तो डायरेक्ट केवल साइन बदल दीजिए तब वो भी आ जाएगा। यानी डायरेक्ट कह सकते हैं हम लोग यहाँ से कि cot अल्फा बराबर 5 - 2√6, जो इतना परमेकरण करके लाया गया, डायरेक्ट भी कहा जा सकता था। कब, जब उसका उल्टा निकालना होगा तो, रेसिप्रोकल निकालना होगा तो। फिलहाल इसमें हम लोग बैठा दिए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है sin a
प्लस साइन बी बाई कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बाई साइन ए माइनस साइन बी। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया कि साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बाई साइन ए माइनस साइन बी का वैल्यू क्या होगा। जबकि चार ऑप्शन आपका दे रखा है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है साइन ए इंटू कॉस बी और आपका तीसरा ऑप्शन है कॉस ए इंटू कॉस बी और चौथा ऑप्शन दिया है टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ये भी देखिए आपका 2018 का पूछा हुआ सवाल है, इसका वैल्यू कितना होगा। हालांकि लगता है ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। खैर देखिए, कहता साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस ये, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बाई साइन ए माइनस साइन बी। ये क्वेश्चन है, यहां से एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, वही नंबर लिखा जाएगा। तो कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, है ना। अब डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ है साइन ए प्लस साइन बी और ये साइन ए माइनस साइन बी, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दें इसको, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ रहे हैं ना। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये से आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी और ऊपर में है साइन ए प्लस साइन बी। जब इंटू करिएगा दोनों को तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए माइनस कॉस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अगले लाइन में साइन स्क्वायर ए और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर है ए है, इसको इसके साथ लिख दीजिए, अरेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी और बाकी नीचे में जो नंबर लिखा है वही लिख दीजिए। नीचे का जो है वैसे ही लिख देते हैं, इंटू करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस, यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे दोनों एंगल सेम है ना, बी और बी। तो यहाँ भी कितना हो गया 1 माइनस 1 बाई जो नीचे का नंबर है वैसे ही लिख देंगे, है ना। 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 0 बाई समथिंग जो दिया है वो, यानी फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो गया 0। तो कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर x है, तो बतलाइए कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। आपका चार ऑप्शन दे रखा है, 256, 324, 16 और 18। ये भी आपका 2018 का जो एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का वही सवाल है, उसमें ही ये पूछ रखा था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए फाई है, ये फाई का सिंबल है, थीटा आपका ऐसे हो जाएगा थीटा, इस तरह से फाई है ना, अल्फा बीटा। तो ये बस सिंबल है, एंगल के जगह पर थीटा नहीं देकर क्या दिया, फाई दिया। तो कहता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर फाई को वैसे ही लिख दीजिए और ये 1 बाई कोसेक स्क्वायर फाई, याद कीजिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि साइन थीटा बराबर कह सकते हैं हम लोग 1 बाई कोसेक थीटा, है ना, कि साइन थीटा बराबर कितना 1 बाई कोसेक थीटा। फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिए, पार्ट 1 वाले वीडियो में सब करवाया गया है इसका, उसको अच्छे से आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, फॉर्मूला का यहाँ पे यूज है। तो 1 बाई कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा,
1/cosec² फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई प्लस 17 इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह पर क्या है, फाई है, तो एंगल तो दोनों का सेम है। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई कितना हो गया, ये 1 हो गया। 1 प्लस 17 बराबर 1, 17 और 1 18, तो x बराबर कितना निकल गया, 18 निकल गया। क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो जब x बराबर 18 निकल गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका 324 सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस केवल फॉर्मूला याद रखिए। ज्यादातर सवाल था जो फॉर्मूला बेस्ड ही है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन लगभग जब तक आपको फॉर्मूला अच्छा से याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो निकालना है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। चार ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है, 4 3 5 1, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन है, तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। अब ये सेक 4 में सेक स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर बचेगा, है ना। 4 था तो 2 बाहर निकाल लिए, 2 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल टू 3। अब ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देते हैं, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला देखिए आपको याद होना चाहिए, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3। हमको क्वेश्चन में जो निकालना है वो tan के टर्म में निकालना है ना, कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसे थोड़ा और चेंज कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, इनटू tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अगले लाइन में tan स्क्वायर थीटा से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको इससे करेंगे तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू कितना 3। क्वेश्चन में देखिए तो क्या निकालना था, यही ना है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वही है। 4 को पहले लिख दीजिए, 2 को बाद में, तो प्लस में है उससे कोई दिक्कत नहीं। तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का भी आंसर कितना आएगा, 3 ही रह जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए कुछ भी नहीं, बस आपको सिर्फ याद होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी सवाल आपका 2018 का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछ चुका है। मतलब आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं ना, लगभग बनने वाला ही आपसे होगा। बस फॉर्मूला को आप अच्छा से याद रखिए। बस कुछ क्वेश्चन वैसा होता है जहां पर आपको फंसाता है, तो एग्जाम में ऐसे भी देखिए एक आध 2 क्वेश्चन टफ देता है, बाकी क्वेश्चन आपका जो है वो बन जाएगा। आपको इन प्रश्नों से अंदाजा मिल जाएगा किस टाइप का सवाल पूछता है। तो चलिए देखते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, याद होना चाहिए, √3/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का भी वैल्यू √3/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। कॉट 45 का वैल्यू, तो कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब ये सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 30 का हो गया √3/2, 45 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस का उल्टा सेक, यानी ये सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 9 का वर्गमूल 3, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ भी कितना हो गया 3/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 लिख करके भी जोड़ सकते हैं, है ना। एलसीएम हो गया 4, 4 3 12, यहाँ हो गया 3 प्लस 4 प्लस 4 चौको 16, सबको जोड़िए, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 और 12 कितना हो जाएगा, 23 और 12 35,
यानी कि कितना आ गया 35/4। देख लीजिए कैलकुलेशन सही है ना, कैलकुलेशन गलती है सॉरी, ये 4 को 4 से भाग देंगे 3 ना, ये 3 हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन गलती था। तो क्या हो गया 16 4 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26/4 यानी 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 13/2। मतलब डायरेक्ट आपको याद रहेगा, बस उसमें वैल्यू बैठा दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। ये भी आपका 2018 में ही पूछा था। तो देखिए क्या कहता है, तो कहता है 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर 6 है, और आपका ये 4 ऑप्शन दे रखा है, बतलाना है एक्स का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, एंगल निकालना है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। जबकि कंडीशन दे दिया है कि एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का जो डिग्री होगा वो कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 90 से छोटा या 90 के बराबर। 90 से बड़ा एक्स का वैल्यू नहीं होगा, 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। तो चलिए देखते हैं, आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। थीटा यानी एक्स के जगह पे ये 4 जो दे रखा है वो एक एक करके बैठा कर देख लीजिए कि किससे LHS और RHS दोनों तरफ आपस में बराबर आ जाता है। जैसे पहला ऑप्शन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ही बैठा कर देख लीजिए, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, और देखिए कैलकुलेशन करके कि 6 के बराबर आता है कि नहीं। यदि वैसा आ गया तो कहेंगे आंसर 60 होगा, नहीं तो फिर आगे चेक करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, शॉर्ट यही है, बेहतर होगा किसे ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, लेकिन डिटेल देखते हैं। कहता है 3 सेक स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर 6। फॉर्मूला लगाइए, 3 का 3 रहने दीजिए, और ये सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसे ऐसे लिख दिए, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर 6। सारा फॉर्मूला पार्ट 1 वाले ट्रिगो का वीडियो में करवाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो में दिया गया है, उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब 3 से डिनोमिनेटर करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स है ना, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया 6। अगले लाइन में ये 3 tan स्क्वायर में से 2 tan स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 tan स्क्वायर एक्स है ना, और ये प्लस 3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -3, 6 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 3। tan स्क्वायर एक्स बराबर 3, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा है ना, tan x बराबर √3। अब बताइए tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, tan 60 बराबर √3, tan सेम यानी थीटा कितना निकल गया x बराबर 60 डिग्री। तो जब डिटेल किया गया तो आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। आप चाहें तो डायरेक्ट ही ऑप्शन बैठा देंगे कि 3 सेक स्क्वायर 60 माइनस 2 tan स्क्वायर 60, और वैल्यू बैठा करके देखेंगे कि 6 के बराबर आता है कि नहीं, आ गया तो कहेंगे सही है। देखिए ये भी आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, तो कहता है tan 0 डिग्री इंटू tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4, बढ़ते जा रहा है, ये पावर नहीं नीचे है, tan 4 डॉट 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 कहां तक दिया है tan 89, tan 89 डिग्री। बतलाना है कि इसका मान कितना होगा, ये भी पूछा हुआ सवाल नहीं है। तो इसमें देखिए ज्यादा आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, सारा नंबर इनटू में दिया हुआ है गुना में, और पहला वाला का वैल्यू 0 हो गया। अब बाद वाला का वैल्यू चाहे जो भी रहा होगा, tan 1 tan 2 tan 3 तो ऐसे निकलेगा नहीं, लेकिन आगे चाहे जो भी रहा होगा, जब एक 0 आ गया तो 0 में किसी भी नंबर से इनटू करेंगे तब पूरा को क्या बना देगा 0 बना देगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा केवल ध्यान देना था कि पहला वाला का ही 0 आ गया, अभी प्लस में तो है नहीं, इनटू में है। अब जब गुना में है तो 0 में बाकी आगे किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो पूरा का वो क्या बना देगा 0 बना देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है। नीचे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, तो यहाँ 0 से नहीं tan 1 से स्टार्ट है, tan 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक 89 तक दिया है। देखिए tan 90 नहीं दिया, अगर यही जो 89 लिखा है वो tan 90 लिख देता तो यहाँ पर भी देखिए tan 90 का वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड है ना, तो फिर ये भी नहीं निकल पाता, इसलिए 90 नहीं देकर इसमें कितना दिया गया 89 तक ही दिया है, 89 तक दिया है। तो इसका आंसर कितना होगा, तो देखिए पेयर लगाना होगा, tan tan सारा तो tan है, एंगल 1 से लेकर 89 तक, तो कहता है tan 1 और tan 89 का पेयर लगाइए, ये आपको 1 बना देगा। जैसे एक डिटेल कर देते हैं, tan 1 इंटू tan 89 का वैल्यू कितना होगा,
तो देखिए tan 1 या tan 89 दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे tan 1 को tan 1 ही रहने दिए, क्या tan 89 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1? tan 90 में से एक को घटाएंगे तो 89 आ जाएगा। अगले लाइन में tan 1, ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। फॉर्मूला याद रखिए, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा के जगह पर कितना है? 1। अब ये हो गया tan 1 इंटू कॉट 1, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा फॉर्मूला कितना होता है? 1। यानी tan 1 और इंटू tan 89 को मिला करके आपका कितना बन गया? 1। ध्यान से देखिए, तो कहता है दोनों जगह tan हो और दोनों एंगल का जोड़ कितना हो रहा हो? 90 डिग्री का हो रहा हो। ये भी tan, ये भी tan, और जो दोनों का कोण है वो दोनों का जोड़ कितना? 89 और 90। तो जब दोनों tan होगा और दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री होगा तो वो कितना बना लेगा? 1 बना लेगा। एक का डिटेल कर दिए। वैसे ही एक का पेयर 89 के साथ लगेगा और जो tan 2 है वो किसके साथ लगेगा? तो 3 4 डॉट डॉट 89 तक है ना। 89 के पहले तो 88 रहा होगा ना, tan 88, तो tan 2 का पेयर किसके साथ लग जाएगा? tan 88 के साथ। तो tan tan सेम है और यहाँ कोण 2 है, यहाँ कोण 88 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 88 और 2 90। तो जहां कोण जोड़कर 90 होता है वो कितना बना दे रहा है? 1। आप डिटेल करना चाहे तो वैसे ही करके देख लीजिएगा। वैसे ही tan 3 का पेयर किसके साथ लगेगा? तो 88 के पहले tan 87, क्योंकि डॉट डॉट लिखे है ना। वैसे ही tan 4 का tan 86 से, तो वैसे ही सब पेयर लग करके 1 बन जाएगा। लेकिन अब इतना बड़ा है तो देखेंगे कैसे? तो सोचिए, 1 से स्टार्ट करके लगातार 1 2 3 4 कहां तक दिया है? 89 तक। मतलब कितना पेयर लगने वाला है? दो को मिलाकर के कितना बना रहा है? 1 बना रहा है। यानी 89 को कह सकते हैं 44 इंटू 2 प्लस 1। 44 दूनी 88 और 1 89, मतलब 44 को जोड़ा लगने वाला है, 44 पेयर लगने वाला है, दो दो करके। जैसे 1 का 89 के साथ लगाएं तो 1 पेयर, 2 को 88 के साथ लगाएंगे 2 पेयर, 3 को 87 के साथ लगाएंगे 3 पेयर। तो वैसा वैसा कितना पेयर बनने वाला है? 44 को बनने वाला है ना। 44 दूनी 88, लेकिन एक तो ये बच जाएगा। जैसे tan 90 तक 90 रहता तब ना 45 45 बराबर हो जाता, लेकिन 89 है तो 44 इंटू 2 44 जोड़ा लगेगा और 1 बच जाएगा। अब ये 44 को पेयर ऐसे लगेगा, tan 1 tan 89 tan 2 tan 88 इस तरह से। तो सबका कितना होगा? 1 1 1 1 1 कितना बार? 44 बार 1 1 1। अब एक जो बच गया बीच में वो कौन सा नंबर बचेगा? तो वो आपका बचेगा tan 45। इधर tan 44 तक लेंगे और उधर चला जाएगा। यहाँ पर जो एक tan 45 है ना वो आपका बीच में बच जाएगा। तो 1 1 1 1 और tan 45 का भी वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस ऐसे आपको पेयर लगा कर देखना होगा। अब सबको लिखना पॉसिबल नहीं है 1 1 1 44 से दर्शाना, तो आपको कुछ सोच करके बना लेना होगा। एक को दिखा दिए इससे 1 आ गया, वैसे ही पेयर लगा लीजिए। 1 से लेकर 89 तक है, मतलब दो दो का पेयर लगाएंगे तो 44 दूनी 88, 44 पेयर बचेगा और 1 बच जाएगा 1। तो 1 1 1 44 बार तो 1 ही, और बीच में 1 बचेगा कौन? तो tan 45, और tan 45 का वैल्यू 1। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि tan थीटा तथा cot थीटा का मान क्या होगा? tan और cot थीटा का वैल्यू क्या होगा? 4 ऑप्शन आपका दे रखा। पहला ऑप्शन माइनस नॉट डिफाइन बोलिए या इनफाइनाइट बोलिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, या -1 से +1, या 0 से इनफाइनाइट तक, या इनफाइनाइट से 1 तक। तो देखिए tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और मिनिमम कितना? तो tan 90 का मान कितना होता है? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, है ना। तो tan का जो वैल्यू होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब समझ रहे जिसका वैल्यू कोई फाइनाइट नहीं, निश्चित नहीं हो, और प्लस में चले जाएंगे तो tan 90 का इनफाइनाइट। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक वैसा ही एक और क्वेश्चन है कि साइन थीटा या कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? तो साइन थीटा का अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है, और कॉस थीटा का भी अधिकतम मान 1 ही होता है। साइन का अधिकतम मान 1, कॉस का अधिकतम मान 1। लेकिन न्यूनतम मान की बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, तो साइन का न्यूनतम मान -1 और कॉस का भी न्यूनतम मान कितना होता है? -1 होता है। यानी साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 तक होता है, और कॉस थीटा का भी वैल्यू
-1 से +1 तक होता है। दोनों का न्यूनतम -1 होता है और मैक्सिमम क्या होता है, +1 होता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि साइन थीटा या कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो साइन का भी अधिकतम मान 1, क्योंकि साइन में देखिए ना, साइन 0 का 0, साइन 90 का 1, मैक्सिमम उसका 1 होता है और न्यूनतम में वो माइनस में जाता है ना। तो कहा साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान +1 होगा। ये भी आपका पूछा हुआ ही सवाल है। साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, tan का नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 इंटू tan 45 इंटू tan 65 इंटू tan 85। देखिए सारा पूछा हुआ सवाल को ही करवा रहे हैं, इसका वैल्यू बतलाना है कितना है। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन बतलाए कुछ वैसा ही है। tan दोनों एंगल को जोड़ करके 90 बनाएगा तो वो कितना हो जाएगा 1। tan 5 का पेयर tan 85 से लगाएंगे और tan 25 का पेयर tan 65 से, tan 45 को वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए इसको डिटेल कर देते हैं पूरा। कहता है tan 5 इंटू tan 85, ये दोनों का पेयर एक साथ लगाना है। जहां थीटा दोनों का जोड़कर जिसका 90 हो उसको एक साथ लिखेंगे, इंटू tan 25 इंटू tan 65 को एक साथ लिखिए और एक सिंगल बच गया tan 45, इसको अलग लिख देते हैं। ठीक है, अब ये tan 5 है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। tan 5 को tan 5 ही रहने दिए और tan 5 को लिख देते हैं tan 90 माइनस tan 85 को लिख देते हैं tan 90 माइनस 5। अब ये 90 में से 5 चला जाएगा तो 85 आएगा ना। तो tan 85 कैसे तोड़ दिए, इंटू, इसको भी चेंज कीजिए। tan 25 को 25 रहने दिए और जो tan 65 लिखा है उसको लिख देते हैं tan 90 माइनस 25। tan 45 को वैसे ही रहने दीजिए। अब यहां देखिए ये क्या हो गया, tan 5 का tan 5 इंटू tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं 85 में, दोनों में से किसी को भी चेंज कर लीजिए। तो ये tan 5 का tan 5 और ये tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा, यानी कि cot 5। ये tan 5 इंटू cot 5। ठीक वैसे ही यहाँ ये tan 25 और ये tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा। थीटा के जगह पे कितना है 25 इंटू tan 45 डिग्री, है ना। अब यहाँ देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 1। थीटा तो दोनों का सेम है 5 5, जो भी एंगल सेम है तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो tan इंटू कॉट का फॉर्मूला 1। यहां भी देखिए सेम है थीटा 25 25, यहां भी tan इंटू कॉट कितना हो जाएगा 1। एक अलग से कौन बच गया tan 45, और tan 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1 1 1 1, 3 बार करेंगे तो कितना होगा 1 होगा फाइनली आंसर। तो ये कुछ डिटेल हो गया, लेकिन अब चाहे तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आंसर बतला सकते हैं। क्या, जब सेम हो tan यहाँ तो tan भी हो, दोनों थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री आ गया तो उसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप 1 होगा, जो कि हम लोग इतना डिटेल किए। जैसे tan है, ये 5 ये 85, दोनों को जोड़ेंगे तो 85 5 90 आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है और tan है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। डिटेल भी वही है। यहाँ भी tan सेम है, ये 65 है और 25 है, तो 65 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, इसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 1। और ये tan 45 का भी 1, यानी फाइनली आंसर कितना 1। कहता है कि sin x प्लस cos x का मान निकाले। sin x प्लस cos x का निकालना है, 4 आपका ऑप्शन दे रखा है। पहला है लेस देन इक्वल टू 1/√2, किसका वैल्यू कि sin x प्लस cos x का मान जो है, ये समझ रहे हैं इसका साइन, लेस देन इक्वल टू, इससे क्या है छोटा या बराबर 1/√2। दूसरा में है लेस देन इक्वल टू 2, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू √2 और ये है लेस देन इक्वल टू √2, है ना। तो देखिए कहता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अधिकतम मान होता है प्लस में √a² प्लस b²। यदि साइन और कॉस के टर्म में दिया हो, साइन के जो बगल में गुणांक है उसको a से लिखा गया है, कॉस के बगल को गुणांक को b से लिखा गया है, फॉर्मूला है। और न्यूनतम मान निकालने के लिए होता है माइनस में √a² प्लस b²। जैसे a sin थीटा यही है ना, sin x प्लस cos x, थीटा के जगह पर x है और बगल में गुणांक कितना, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू, तो प्लस में √a² प्लस b²। तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √ कितना हो गया 2 मैक्सिमम वैल्यू महत्तम मान। और अगर न्यूनतम वैल्यू की बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की,
तो सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान अधिकतम मान प्लस रूट 2 होगा और इसका न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो आपको ये चार ऑप्शन दे रखा है, चारों में से बतलाना है कि कौन सा सही होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो पहला कहा लेस देन इक्वल टू 1/√2, 1/√2 में तो होगा ही नहीं। फिर कहा लेस, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल, दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये है ये ग्रेटर देन इक्वल टू √2, ये है लेस देन इक्वल टू √2। तो यहाँ क्या है, महत्तम मान प्लस √2 है और न्यूनतम मान माइनस √2 है, मतलब यही ऑप्शन होगा ना क्या, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू होगा वो या तो, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू, या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान √2 से छोटा होगा, जिधर का साइन होता है उधर वाला बड़ा होता है, यानी इससे √2 बड़ा होगा, यानी ये छोटा होगा, या तो फिर ये वाला क्या है बराबर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो मान होगा या तो √2 के बराबर होगा और या तो √2 से छोटा होगा। तो √2 के बराबर जब महत्तम मान होगा तब बराबर हो जाएगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा, इससे छोटा ही ना होगा। जब महत्तम मान इसका निकालेंगे तो कितना होगा, √2 निकला है, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान √2 के बराबर होगा, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू, छोटा या बराबर। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान 1 हो गया कि √2 के बराबर होगा, और दूसरा हो जाएगा क्या, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो मान है वो √2 से छोटा होगा। तो यही तो दो आ रहा है, एक प्लस √2 आ रहा है, एक माइनस √2, प्लस √2 मतलब इसके बराबर और माइनस √2 कहने का मतलब इससे छोटा होगा, तो यही मैच करेगा। ये तो होगा नहीं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के मान √2 के बराबर होगा और इसका मान √2 से बड़ा होगा, नहीं, क्योंकि एक प्लस में है तो एक माइनस में है, चीजों को समझना पड़ेगा अच्छा से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू √2, इसका मान या तो √2 के बराबर, कब, जब महत्तम होगा तब, या तो इसका मान √2 से छोटा, √2 से छोटा यानी कि माइनस वाला। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। जबकि आपका ऑप्शन दे रखा है 1/3, 1/7, 3/7, 2/7 है। तो सॉल्व करते हैं, चलिए पहले डिटेल ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए आपका लाइट ये कट गया, थोड़ा सा डिप आ रहा होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। कहता 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले डिटेल देख लेते हैं, या आप चाहे तो थीटा का वैल्यू कुछ पुट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे थीटा बराबर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 60, 45, 90, इसमें से क्या थीटा के जगह पे रखें कि LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए, मतलब जोड़ने पर ये 4 के बराबर आ जाए। जब थीटा वैसा पता चल जाएगा तो जो निकालना होगा डायरेक्ट उसमें थीटा का वैल्यू बैठा देंगे। लेकिन डिटेल हम लोग देख लेते हैं, वो तो आपसे बना सकते हैं थीटा का मान बैठा करके। चलिए डिटेल करेंगे तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को हटाकर हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को क्या कर लिया गया, साइन में बना, एक जैसा बना लिया। या तो इसको भी चेंज कर सकते हैं कॉस में, या कॉस वाले को चेंज कर दिए साइन में, दोनों को सेम बना लेना है, या तो दोनों को साइन या तो दोनों को कॉस। तो चलिए क्या हो जाएगा आगे, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 से इंटू करेंगे तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अगले लाइन में 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3 उधर चला जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 1, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, है ना। यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 1/2, साइन थीटा का वैल्यू 1/2। अब बतलाइए साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है ना। तो थीटा कितना निकल गया, यहाँ से 30 डिग्री निकल गया थीटा का वैल्यू। वही कह रहे थे कि आप डायरेक्ट सोचते कि 30 बैठाने से बराबर आता है कि 60 की 45 की 90, तो जो डिटेल भी निकाले तो 30 आ गया। लेकिन हमें निकालना है किसका वैल्यू, निकालना है tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, सॉरी tan स्क्वायर थीटा का मान। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से 30 निकल गया।
तो हो जाएगा tan स्क्वायर 30। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया 1/3। तो चलिए वीडियो को कैसा लगा आपको कमेंट करके बतलाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।